बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की छठी क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह शॉपिफ़ाई के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करने के हवाले से सीखेंगे और इसके साथ साथ हमने कैटेगरीज़ बनाना भी सीखना है। बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, तो चलें स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हमने शॉपिफ़ाई के अंदर प्रोडक्ट्स ऐड करने के हवाले से बात करनी है कि किस तरीके से हम इसके अंदर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और कैटेगरीज़ बना सकते हैं। शॉपिफ़ाई के अंदर हमने स्टोर की सेटिंग्स करना सीख ली थी, आज हम उससे आगे एक स्टेप मज़ीद आगे बढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले गूगल क्रोम के ऊपर जाता हूँ और यहाँ पे जाके जे डॉट कोई वेबसाइट खोलता हूँ। तो ये देखें, इसमें कैटेगरीज़ बनी होती हैं। जैसे इसमें कैटेगरीज़ बनी है, हमने भी बनानी है। ये वुमेन की कैटेगरी नज़र आ रही है, आपको मैन की कैटेगरी नज़र आ रही है। जो आपकी चीज़ें आप सेल कर रहे होते हैं, उसकी इसी तरीके से आपने भी अपने स्टोर के ऊपर कैटेगरीज़ बनानी होती हैं। तो मैं अपना जो स्टोर शॉपिफ़ाई के ऊपर बनाया था, मैं स्टोर को ओपन कर लेता हूँ, ताकि उस पर भी जिस तरह से यहाँ पे कैटेगरीज़ बनी हुई हैं, बिल्कुल वैसे ही हम वहाँ पे भी बना के प्रैक्टिकली देख लें। तो जो भी आपका स्टोर होगा, आपने उसके ऊपर बनानी है। उससे पहले कैटेगरीज़ बनाने से पहले आपने अपने ज़हन में एक ढांचा उसका बनाना होता है, एक उसका मैप सा बनाना होता है, एक चार्ट सा बनाना होता है। तो अगर आपको थोड़ी मुश्किल पेश आए तो आप इसको लिख भी सकते हैं। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लेता हूँ और वहाँ पे जाके एक वैसे फ़र्ज़ी सा आपको मैं बताता हूँ कि जिस तरह से हम चार्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैं स्पोर्ट्स का काम करने जा रहा हूँ, तो ये चार्ट बना रहे हैं हम। स्पोर्ट्स के लिए जो कैटेगरीज़ होंगी वो देखेंगे। आपकी जो भी फील्ड है, जो भी निश है, आपने उससे मुतालिक कैटेगरीज़ बनानी होती हैं। तो ये भी हम एक छोटा सा चार्ट बनाएंगे ताकि आपको बात की समझ आ जाए। असल मकसद आपको बात समझाना है जी। तो सबसे पहले नंबर पे जो हम चार्ट बनाने जा रहे हैं, स्पोर्ट्स हमारी कैटेगरी है। तो स्पोर्ट्स के अंदर जैसे मिसाल के तौर पे खेलों का सामान हम इसके अंदर सेल कर रहे हैं अपने स्टोर पे। तो क्रिकेट है, क्रिकेट का सामान होगा। क्रिकेट में आप देखें मेन कैटेगरी है, इसमें बैट, बॉल और उसके अलावा पैड्स, ये चीज़ें इसकी अंदर हम प्रोडक्ट सेल करेंगे। उसके बाद फ़ुटबॉल है, ये हमारी कैटेगरी है। फ़ुटबॉल के अंदर क्या क्या हो सकता है जी? फ़ुटबॉल के अंदर सॉक्स आ सकती हैं जी। सॉक्स मतलब जो आपको पता है कि फ़ुटबॉलर्स पहनते हैं, और उसके बाद वो काफ़ी वो भी उसकी भी काफ़ी सेल होती है। तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे सॉक्स आ गई। और सोचें जी, और इसमें क्या आ सकता है? सॉक्स आ सकती हैं। इसके अलावा फ़ुटबॉल ख़ुद भी तो होगी ना जी, फ़ुटबॉल भी तो सेल करनी है, फ़ुटबॉल आ गई। इसी तरीके से वगैरह इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्रिकेट भी हो गया, फ़ुटबॉल भी हो गया। क्रिकेट के अंदर अगर मज़ीद बैट की भी मज़ीद कैटेगरीज़ बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मुख्तलिफ़ कंपनीज़ बैट सेल कर रही होती हैं। ये बैट की मज़ीद सब कैटेगरी है, जैसे कि विल्स कंपनी है, उसके बैट्स होते हैं। उसके अलावा CA कंपनी है। तो जो भी आपकी कंपनीज़ हैं, ये सारी की सारी उसके अंदर मज़ीद सब कैटेगरीज़ में आ जाएंगी। उसके बाद एक और लास्ट ऐड करते हैं इसके अंदर सॉक्स। जिस तरह फ़ुटबॉल में सॉक्स हैं, तो सॉक्स की कौन सी मज़ीद कैटेगरी हो सकती हैं? इंपोर्टेड और इसके अलावा लोकल। ये दोनों कैटेगरीज़ हम इसके अंदर मज़ीद बना सकते हैं। तो उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अब आप प्रैक्टिकल करते हैं। अपना वो जो स्टोर हमने बनाया था क्लोथिंग मैनिया -786, उसको खोल लेते हैं। तो वो हमारा ट्रायल वर्जन था जो कि इसके बाद चल रहा है। उसके बाद जो ये मेरा अकाउंट है, उस अकाउंट से आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर लेंगे। ये मैं इसके ऊपर अपना पासवर्ड डालता हूँ और उसके बाद ये मैंने इस अकाउंट से लॉगिन कर लिया। ये देखें, डैशबोर्ड हमारे सामने आ गया शॉपिफ़ाई का। जो ये डैशबोर्ड हम देख चुके हैं पहले। लेफ़्ट साइड के ऊपर ऑप्शंस होती हैं और राइट साइड पे जो ऑप्शन हम अप्लाई करते हैं उसकी सेटिंग हमें नज़र आ रही होती हैं। तो ये देखें जी, हमने इसमें जाना है जी प्रोडक्ट्स में। लेफ़्ट साइड पे आपको मेन्यू नज़र आ रहे होंगे। इसके अंदर ये जो नेविगेशन बार आ रही है, इसमें तीसरे नंबर पे प्रोडक्ट्स है। प्रोडक्ट्स के ऊपर जाके जब मैं क्लिक करूँगा तो मैं किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करूँगा वो आपको बता रहा हूँ। पहले बताया, प्रोडक्ट से पहले कलेक्शंस होना ज़रूरी है। मतलब कैटेगरीज़ को कलेक्शन कहते हैं शॉपिफ़ाई पे। तो कलेक्शंस पे जाके मैं क्लिक कर दूँगा। ये मैं कलेक्शंस पे जाके क्लिक कर दिया। अब देखें, इस पर एक कलेक्शन होम पेज की पहले से आ रही है। नहीं बनानी है तो क्रिएट कलेक्शन पे आप क्लिक कर दें। क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये देखें कलेक्शन बनने का मरहला शुरू। अब जो मेन हमारी कैटेगरी है वो लिख देंगे। जैसे कपड़ों का कारोबार है तो टाइटल हम दे देते हैं जी मेंस क्लोथिंग। ठीक है जी, मेन क्लोथिंग हम टाइटल दे सकते हैं। इसके अंदर हमारी तमाम जितनी भी आदमियों से मुतालिक जितनी हमारी प्रोडक्ट्स हैं वो आ रही होंगी मेन क्लोथिंग, मेन कलेक्शन के नाम से। अब यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन में डिटेल लिख सकते हैं। मेंस नहीं होता, मेन होता है। मैं ठीक कर देता हूँ। इट हैज़ ऑल मेन कलेक्शन।
जितना अच्छा आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, जैसे आपको बताया था जे डॉट या दूसरे स्टोर्स पे भी जाके आप देख सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन आपको पसंद है वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया और उसके बाद फिर आप इसको सेटिंग भी करना चाहें, ठीक है जी, सेटिंग्स भी कर सकते हैं, जैसे कि बोल्ड करना है, किसी को टैली करना है, अंडरलाइन करना है, वो भी कर सकते हैं। जैसे हम बेस्ट प्राइस को सिलेक्ट करके बोल्ड कर लिया, उसके बाद फिर ये इम्पोर्टेड एंड लोकल क्वालिटी, इसको मैंने इटैलिक कर लिया, तो ये कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर भी चेंज हो जाता है। तो ये आपने इस तरीके से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। उसके बाद कलेक्शन टाइप की तरफ आ जाते हैं जी। दो किस्म की आपकी कलेक्शन की टाइप होती है, मैनुअल और ऑटोमेटेड। मैनुअल में आपको ख़ुद से ऐड करना पड़ता है और ऑटोमेटेड में ख़ुद ब खुद आ जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको मैनुअल करता हूँ तो देखिए मज़ीद कोई ऑप्शन नहीं आ रही, लेकिन अगर ऑटोमेटेड करूँगा तो इसके अंदर वो मज़ीद ऑप्शन देगा कि कंडीशन की कौन सी कंडीशन फुलफ़िल करे तो उसमें वो ऑटोमेटिकली आए। मैं प्रोडक्ट टैग के ऊपर जाके क्लिक करता हूँ, देखें यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन आ रही हैं, टाइटल भी आ रहा है, टाइप भी, वेंडर भी। जैसे प्रोडक्ट टैग आ रहा है तो जिस प्रोडक्ट के ऊपर जो टैग लगा हो उससे ऑटोमेटिक आ जाए, तो फिर मैं प्रोडक्ट टैग सेलेक्ट कर सकूँ। जैसे कि सितंबर चल रहा है तो मैं यहाँ पे 6 सितंबर लिख देता हूँ। काफ़र जिसके ऊपर ये टैग आएगा प्रोडक्ट वो खुद ब खुद इसके अंदर ऐड हो जाएगी, ये आगे चल के आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद फिर आप इस पर कोई इमेज ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। सेव के ऊपर क्लिक करें तो ये आपकी एक जो कैटेगरी है वो बन गई है। अब मज़ीद कैटेगरी बनानी है आपने तो क्रिएट अनदर कलेक्शन पे क्लिक करें। एक हम बना लेते हैं मैनुअल भी, वुमेन कलेक्शन कर दिया हमने, और उसके बाद फिर हमने इसकी डिस्क्रिप्शन रख दी है। हमारी दूसरी कैटेगरी है जो हम बना रहे हैं। आप कुछ भी अच्छा सा इसमें अट्रैक्टिव लिख सकते हैं जिससे आपके जो स्टोर में आने वाले कस्टमर्स हैं वो उसको देख के मुतासिर हों और वो चीज़ ख़रीदने में मजबूर हो जाएं। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, आपने वो जो भी चीज़ लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई तस्वीर डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं ऐड इमेज से, जो कि राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा है। फ़िलहाल मैं ये लिख देता हूँ और इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे इसको सिलेक्ट करके मैंने बोल्ड कर दिया, किसी को अंडरलाइन, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, इटैलिक कर दिया। तो ये इस तरीके से मैंने सेटिंग कर दी। अब हम ऑटोमेटिक के बजाय मैनुअल करेंगे ताकि आपको पता चले कि मैनुअल कैटेगरीज़ क्या होती हैं। उसके बाद इमेज ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, आपको ऑप्शन बता दी है। सेव करेंगे तो ये कैटेगरी भी आपकी सेव हो जाएगी। अब 2 कैटेगरीज़ हमने बना ली, ये हमें समझ आ गया। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जी। इसके अंदर प्रोडक्ट्स कैसे ऐड करने हैं। हमने प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए प्रोडक्ट में आपने जाना है। वो जो मेन्यू था जिसमें हम कलेक्शन में गए थे, कलेक्शन में जाने के बजाय हम सिंपल प्रोडक्ट्स में ही रहेंगे। प्रोडक्ट्स में जाके मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर आप यहाँ पे ऐड योर प्रोडक्ट्स के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब आपका प्रोडक्ट डालने का, जो आपने कैटेगरीज बनाई थी उसमें प्रोडक्ट डालने का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो जितना तेज़ इंटरनेट होगा उतना तेज़ी से खुलेगा जी। ये खुल गया है। उसके बाद टाइटल, सबसे पहले जो प्रोडक्ट है आपकी उसका टाइटल डाल देंगे। जैसे कि मैन कलेक्शन में खद्दर सूट आपको पता है काफ़ी मशहूर हैं, ये हमने डालना है। अब इसके बाद मैं इसकी भी डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा। ये हम प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, ठीक है जी। इस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसा अट्रैक्टिव हो जो कि कस्टमर को बहुत अट्रैक्ट करे, जिससे वो आपके प्रोडक्ट ख़रीदने में मजबूर हो जाए। कोई भी आप इस तरह के जुमले लिख सकते हैं जैसे बी वेयर वी डू नॉट कम्प्रोमाइज़ ऑन क्वालिटी, ठीक है जी। उसके बाद फिर मैं इसकी सेटिंग करना चाहूँ तो सेटिंग भी कर सकता हूँ। कोई स्पेलिंग मिस्टेक है उसको भी आप ठीक कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ गए जी। अब इसमें हमें तस्वीरें चाहिए होंगी। किस चीज़ की तस्वीरें चाहिए होंगी जी, जो हमारे खद्दर के सूट हैं। तो आपकी जो भी प्रोडक्ट है आपके पास मौजूद है, आप उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल से भी खींच सकते हैं। कैमरा आपका थोड़ा अच्छा होना चाहिए। उसके अलावा फ़िलहाल मैं इंटरनेट से डाउनलोड कर देता हूँ, गूगल खोलता हूँ, यहाँ पे मैं खद्दर सूट लिख के कोई से 2 इमेजेस डाउनलोड कर लेता हूँ। ये तो लेडीज़ आ गया, मैन लिखता हूँ यहाँ पर ताकि हमारे मैन के खद्दर सूट हैं। ये देखें 2 सूट आ रहे हैं। मैं किसी को भी 2 को राइट क्लिक करके सेव इमेज एज करके मैं इसको अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर लेता हूँ ताकि मैं अपनी प्रोडक्ट पे ऐड करूँ। ये पिक्चर भी आप कर सकते हैं, वीडियोस भी इस पे आप अपने उसमें डाल सकते हैं। जो आपके प्रोडक्ट्स के इमेजेस हैं उसमें आप वीडियो भी डाल सकते हैं और इमेजेस भी। फ़िलहाल मैं इमेजेस डालता हूँ। ये जो मैंने 2 डाउनलोड किए थे, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया और उसके बाद मैंने ओपन किया तो ये दोनों यहाँ पर ऐड हो गए। ये देखें, ये आपको नज़र आ रही हैं। बेहतर ये है कि आपके इमेजेस ऐसे हों जिसके अंदर बैकग्राउंड सबका एक जैसा हो, वाइट रखें या ब्लैक रखें। जब एक जैसा होता है, एक जैसा साइज़ होता है तो इससे कस्टमर अट्रैक्ट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसको ज़रूर आप नोट किया करें। किसी का भी अगर आप इमेज का बैकग्राउंड तब्दील करना चाहते हैं तो वो बैकग्राउंड भी आप तब्दील कर सकते हैं। एक वेबसाइट है remove.background की, वो मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे। उससे पहले मैं आपको वीडियो ऐड करना सिखाता हूँ। ये देखें, मैंने कोई भी यूट्यूब पे वीडियो खोली, शेयर के बाद एम्बेड वीडियो करके मैंने इसको जब कॉपी किया
तो मैं अपनी इधर ये जो हमारा इमेज है इस पर जाके मैंने इंसर्ट वीडियो के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखें डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी आ सकती है। इसका ये तरीकाकार है, ये भी आपने उम्मीद है समझ लिया होगा। अब इमेजेस की तरफ भी हम जाएंगे और इमेजेस को भी देखेंगे कैसे बैकग्राउंड चेंज होता है। उसके लिए देखें दोनों के अंदर मुख्तलिफ आ रहा है। मैं remove.bg करके वेबसाइट खोल लेता हूँ बैकग्राउंड रिमूवल की। बड़ा ही आसान है, चुटकी बजाते आपका हो जाएगा। आप खोल के अपलोड इमेज करें, उसके बाद जिस इमेज का आपने बैकग्राउंड बनाना है उसके ऊपर क्लिक कर दें, वो इमेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद ये देखें कितनी आसानी से हो गया। आप इसको अगर वाइट करना चाहते हैं आप एडिट पे जाके क्लिक कर दें और उसके बाद आप यहाँ से वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे तो उसका बैकग्राउंड वाइट हो जाएगा। ठीक है जी, ये भी इंटरनेट जितना तेज़ होगा आपका उतनी जल्दी वो ओपन होकर आपके सामने आएगा। जब ये लोड हो जाएगा हमारा इमेज तो हम इसका कोई भी बैकग्राउंड रख सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं वाइट कलर करना चाहता हूँ तो वाइट सेलेक्ट कर लूँगा कि पहले इमेज का भी कलर मेरा वाइट ही था और उसके बाद मैं डाउनलोड करके डाउनलोड इमेज करूँगा तो ये मेरा इमेज डाउनलोड हो जाएगा। अब मैं वापस जाता हूँ उसी प्रोडक्ट में, कोई इमेज डिलीट करना है उस पर क्लिक करके आप डिलीट फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद डिलीट करेंगे तो वो इमेज वहाँ से डिलीट हो जाएगा। दोबारा ऐड पे क्लिक करें और उसके बाद फिर आप यहाँ से डाउनलोड में मैं जाता हूँ तो ये देखें इमेज आ रहा है। अब दोनों वाइट कलर के हमारे इमेज हो गए हैं तो देखें छोटी सी चीज़ से हमारा कितना ज़बरदस्त काम हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं प्राइस के ऊपर। जो भी आपके प्रोडक्ट की प्राइस है जिसमें आप कस्टमर को सेल करना चाहते हैं उसको प्राइस में लिख देंगे। जैसे कि डॉलर हमने करेंसी रखी है, सेटिंग में जाके आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ भी कर सकते हैं। फ़िलहाल $20 कर देते हैं। कंपेयर एट प्राइस क्या होता है जी कि जो इसकी प्राइस थी हम लुभाने के लिए कस्टमर को, जैसे $20 इसकी कीमत है लेकिन इसकी असल कीमत $30 है, कंपेयर एट प्राइस कर दिया तो इससे वो खुश हो जाएगा कि वाकई ये अच्छा है। टैक्स चार्ज ना करें, आप उसी में डाल दें तो ज़्यादा बेहतर है। कॉस्ट पर आइटम ये हमारी अपने लिए होती है, हम 10 लिख देते हैं कि असल हमारी ये कीमत बड़ी कस्टमर को नहीं नज़र आ रही होती। क्वांटिटी ट्रैक करना चाहें वो भी कर सकते हैं कि इसकी तकरीबन कितनी क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है। उसके बाद शॉप लोकेशन भी डालना चाह सकते हैं, वो भी डाल सकते हैं। फ़िज़िकल प्रोडक्ट जी हमारी फ़िज़िकल प्रोडक्ट है, कपड़े हैं। जैसे कोई अगर ऑनलाइन चीज़ हो तो मतलब जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह तो उसको हम चेक नहीं करते। उसके बाद वेट भी डाल सकते हैं। ये सारी ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ये ज़रूरी ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। ऑप्शन जैसे आपके उस प्रोडक्ट के काफ़ी साइज़ या कलर हैं तो आप चुन सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आके कलर लिख लेता हूँ और उसके बाद वो जो प्रोडक्ट जिस कलर में अवेलेबल है आप वो कलर लिख सकते हैं। ब्लैक लिख के उसके बाद कॉमा डाल के स्पेस दबाएंगे तो आप अगले में आ जाएंगे। वाइट, इस तरीके से आप जितनी भी डालना चाहें डन कर दें। इसी तरीके से आप कोई और वेरिएंट डालना चाहते हैं आप इसका साइज़ लिख दें। जैसे कि मिसाल के तौर पे मीडियम और लार्ज, आप जो भी साइज़ रखना चाहते हैं वो साइज़ भी आप बिल्कुल इसी तरीके से सेट कर सकते हैं। और मज़े की बात ये है कि अगर आप इनकी भी मुख्तलिफ़ प्राइसेस करना चाहते हैं साइज़ के हिसाब से तो ये देखें ये नीचे ऑप्शन भी आ जाएगी। इनकी जितनी क्वान्टिटी अवेलेबल है ये सब चीज़ आप यहाँ से इसकी प्रोडक्ट्स में सेटिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने $25 कर दी, लार्ज वाले की क्वान्टिटी रखना चाहें रख सकते हैं, नहीं तो बाद में भी सेटिंग हो जाती है। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट हमने डाल दी। अब ये प्रोडक्ट हमारी जाएगी जी किस में जाएगी जी, अभी हम इसको करते हैं ऑटोमेटेड वाले में। ऑटोमेटेड वाले में अगर याद हो तो हमने टैग रखा था, टैग क्या रखा था जी हमने 6 सितंबर 6 और SCP। तो मैं अगर यहाँ पे ये टैग डाल दूँगा तो ये देखें भी उसमें वो शो नहीं हो रहा जो कि हमारा मैन कलेक्शन थी। ये मैंने वो मैन कलेक्शन ही शो हो रही है क्योंकि वो ऑटोमेटिक है। मैन कलेक्शन उसका हमने टैग रखा था तो टैग लिखने के लिए मैं नीचे आऊँगा तो ये देखें टैग आ गया। टैग में मैं 6 SEP लिखूँगा तो ये मेरा वहाँ पे ऑटोमेटिकली उसके अंदर ये ऐड हो जाएगी। ये देखें ये ऐड हो गया। अब इसको मैं सेव करता हूँ। अब मैं वापस जाके आपको कलेक्शन में दिखाऊँगा भी अपनी उस कैटेगरी में कि आया ये वाकई ऐड हुई है या नहीं हुई। तो ये देखें मैं जाता हूँ कलेक्शन में तो ये देखें जी ये हमारा जो मैन कलेक्शन है इसके अंदर फ़िलहाल यहाँ पे ये 6 सितंबर वाला हमने डाला हुआ है। वो अभी सेव होने में कुछ टाइम लगाता है। मैं वापस जाके देखता हूँ मैंने 6 सितंबर ही लिखा है। दोबारा मैं प्रोडक्ट्स पे गया, ये प्रोडक्ट हमारी खद्दर सूट आना शुरू हो गई। ये देखें जी मैंने 6 सितंबर लिखा है। अगर ये बिल्कुल ठीक है तो वापस मैं कलेक्शन में जाके देखूँगा तो आप देखिएगा मैन कलेक्शन के अंदर ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिक तरीके से ऐड हो चुकी होगी। ये मैं वापस जाता हूँ कलेक्शन पे गया और उसके बाद फिर मैं मैन कलेक्शन ये देखें एक प्रोडक्ट इसके अंदर शो हो रही है। ये यहाँ पे खद्दर सूट ऑटोमेटिक नज़र आ रहा है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो इस तरीके से आप इसके अंदर अपनी प्रोडक्ट्स को जिस तरह चाहे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने ऑटोमेटिक तरीका करना है तो ये तरीकाकार इस्तेमाल होता है जो मैंने आपको बताया था। ये देखें खद्दर सूट इसके अंदर नज़र आ रहा है। अब एक और प्रोडक्ट में डालता हूँ जी, ऐड प्रोडक्ट में करता हूँ और जल्दी से हम कर लेते हैं। यहाँ पे हम एक लेडीज़ के लॉन्ग सूट्स हैं। बस ये सारी चीज़ें तो हम दे चुके हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह जल्दी मैं इसमें डाल देता हूँ। ठीक है, तस्वीरें वगैरह भी आपको समझ आ गया होगा, वही तरीकाकार है। बस मैं जो कलेक्शन है उसके ऊपर वुमेन कलेक्शन कर रहा हूँ। ये मैनुअली तरीके से मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ी। मैं कोई प्राइसेस भी डाल देता हूँ $15 और $20 और उसके बाद जो मुझे असल में कॉस्ट पड़ी इसकी, ये सारी चीज़ें मैंने डाल दी। वेरिएंट की आपको समझ आ गई है, मज़ीद दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है और मैंने सेव के ऊपर क्लिक
कर दिया। अब जैसे ही मैं सेव करूँगा तो आप जाके देखिएगा, आप कलेक्शन में हम देखते हैं कलेक्शन में, तो देखिएगा ये वुमेन कलेक्शन के अंदर ऐड हो चुकी है। तो ये देखें जी, ये तरीक़ाकार होता है हमारा ऐड करने का। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ क्लियर होगी। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।